महाभारत कल एक ऐसी शर्मनाक घटना से चिन्हित था जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बादल कर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था। क्यों उन्होंने कुत्ते को यह श्राप दिया था? अब सवाल उठाता है कि पांचाली को कुत्तों से नफरत क्यों थी और वह कुत्तों को ही क्यों को कोसती थी। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता, हम क्या ले हैं, क्योंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थी। ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी ले हो पांचों भाई आपस में बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो खुद हैरान थी कि यह मैंने क्या कह दिया। अब पांडव तो अपनी मां की हर बात मानते थे, ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज्यादा है और जो आज हम आपको बताएंगे, वैसे आपको बता दें कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिवा की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बाल बुद्धि कौशल शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण भी प्राप्त हो, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को यह सारे गण उनके अलग अलग पतियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ती थी। इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उसे कक्षा में आना वर्जित था। मांडव द्रौपदी के कक्षा में जय करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वारा पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख कक्षा में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वारा के बाहर उतार द्रौपदी के सौंग प्रेम प्रसंग में ली थे, तभी द्वारा पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। इस दौरान भीम अपने कक्षा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्षा के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है और वो द्रौपदी के कक्षा में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्षा में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्षा में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन उनके कक्षा में ही। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वारा पर नहीं राखी है। दोनों भाई कक्षा के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। जैसे ही अर्जुन और भीम वन पहुंचे, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलने देखा तो उसे श्राप दे दिया। शापित कुत्ते से कहा कि आज मुझे भीम के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी पहले अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है और दूसरा सभी जानवर खुल्लम खुला रहते हैं, इसलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। माना जाता है कि प्रकृति में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर रोती हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यज्ञ का दूध माना जाता है। कुत्ते के बड़े में यह भी कहा जाता है कि वह दूसरों का भजन चुराकर अपना पेट भरत है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूटा है तो वह पवित्र हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।